नाज़रीन, मैं उमरान अब्तलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास आज कल पता चल रहा है कि जी पेपर लीक हो रहे हैं। आपके पास देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पेपर लीक होते हैं वो सिंध बोर्ड के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पे पंजाब में था तो अब पंजाब बोर्ड के अंदर भी लीक हो रहे थे। तो फेडरल बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है बेटा जहाँ पे पेपर लीक नहीं होता। मैं मार्किंग 8 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो ही नहीं सकता यहाँ पेपर लीक हो जाए। लेकिन हुआ ये कि एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, टॉपर बच्चा था, टॉपर मैं ये बता दूं, ठीक है। उस बच्चे ने नंबर मैं 506 नंबर है उसके जी। उस बच्चे ने मैसेज किया कि सर इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव रात को मेरे पास था, मेरे साथ दोस्त के पास ऑब्जेक्टिव था और उसने कहा 3000 रुपए दें, मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे देता हूं। अब जब ये मैंने बात सुनी, जिस बच्चे ने मुझे बताया, उस बच्चा वो तो सच बोल रहा है, झूठ बोल नहीं सकता। उसके अलावा जब मैंने बाकी काफी लोगों से जब पूछा तो पता चला वाकई आपके पास इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव लीक हुआ था और वो 3-3 हजार रुपए में बिका है। ये बात बोर्ड को पता होनी चाहिए कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं, कहां पे आपका सिस्टम, कहां पे SLO। आप तो सिस्टम SLO लेके चल रहे हैं, यहां तो पेपर लीक हो रहे हैं। ये बच्चों का कहना है, ठीक है। और मैं आपको इसकी ऑडियो भी बच्चे की सुनाता हूं, जरा वो भी सुन लीजिएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद आज पाकिस्तान स्टडी का पेपर है और वो पूरे का पूरा उसने धूम मचाई हुई है। मैंने भी खैर स्टेटस लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बच्चों को बताया कि भाई ये लीक हो गया पेपर। लेकिन अभी एक ऑडियो आई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने बोर्ड से पता किया तो बोर्ड ने जितने भी बैंक्स हैं उनके अंदर पेपर आते हैं, सारे पेपर उठा लिया और आज रातों रात पेपर बनेगा और सुबह सारा पेपर मिल जाएगा। ये अगर तो बेटा आपका पेपर लीक टाइम पे नहीं होता, यानी लेट होता है ना, अगर टाइम पे पेपर नहीं होता तो लाजमी बात है वो जो पेपर मैं आज आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, फिर लाजमी बात है वही पेपर है। और अगर पेपर आपका बिल्कुल टाइम पे हो रहा है, फिर इसका मतलब ये है कि ये जो पाक स्टडी का जो पेपर जब अभी ये जो सारा चला है, सुनने में तो यही आया, ठीक है। और उसकी मैं सारी ऑडियो सुनाता हूँ, ये सारी चीजें आपको एंड पे मिलेगी कि ये इस तरीके से हुआ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज तक फेडरल बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फेडरल बोर्ड वाहिद एक ऐसा बोर्ड है जिसमें बेटा याद रखें बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है और ये बड़ी चीजें जो है ना उनको मतलब खुरेते हैं, बड़े ध्यान से चीजों को लेके चल रहे होते हैं। ये फेडरल बोर्ड की बहुत अच्छी बात है, कोई शक नहीं है। बाकी जितने भी बोर्ड हैं उनके अंदर सब चीजें होती हैं, आप देख सकते हैं। अभी भी आपके पास देख सकते हैं पंजाब बोर्ड के अंदर हुआ है, सिंध बोर्ड में हुआ है, तमाम जगह पे ऐसे हुआ है। लेकिन फेडरल बोर्ड का जब मैंने सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है भाई, ये चल क्या रहा है। लेकिन बच्चों कह रहे हैं, जब एक स्टूडेंट कह रहा है तो लाजमी बात है कि सच्चाई तो होगी। और बच्चे ने कहा है इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव जो था वो सेम वही था। तो ये बोर्ड को सोचना होगा कि भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं। ये बच्चों को आप लोगों ने सिंध बोर्ड बना लिया है। ये बात तो सच है कि सिंध के सारे लोग फेडरल बोर्ड में मौजूद हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है। अब ये सच है या झूठ है, ये तमाम चीजें जो है बोर्ड को क्लियर करनी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर एक जो जहन बना हुआ है। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप तो सारा साल हमें समझाते रहे हैं बोर्ड ऐसे करता है, हमें बताएं ये क्या चीज है। मैं चुप, मैंने कहा जी ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अगर ये आज का पेपर आता तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब से पूछना चाहूंगा और उन्हें ये कहूंगा ये आप लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन अब बोर्ड को भी इसकी तशरीह करनी होगी, ये चीजें बतानी होगी कि आया कि ये सच है या झूठ है। लेकिन मेरा मानना ये है, अभी तक मैं ये चीजें कह रहा हूं, ये झूठ है, ये कोई सच नहीं है। अब देखना ही है कि आज जब पेपर हो तो उसमें अंदाजा हो जाएगा। अब बाकी रिजल्ट कब आ रहा है वो मैं इंशाल्लाह अपनी चुड़ैल को मैंने लगाया हुआ है, तो जैसी चुड़ैल से खबर आती है आपको रिजल्ट की जो डेट है वो भी बताऊंगा। पंजाब बोर्ड हो चाहे फेडरल बोर्ड हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त मौजूद हैं, वो हमें डेट बता देते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आज कल मार्किंग जो है उसका एंड लगा हुआ है, ठीक है। ये इतना बात बता दूं। बाकी FSC की मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है फेडरल और इसके अलावा पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा आप बेहतरीन करके भर के फुल पेपर करके आना है। बाकी इंशाल्लाह
केमिस्ट्री का और मैथ का और फिजिक्स का जो गेस्ट पेपर है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिलेगा और बेहतरीन किस्म का गेस्ट मिलेगा। आप करेंगे जैसे देख सकते हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का गेस्ट पेपर आया है। बाकी चीजें अपनी जगह पर, बेटा इस चीज को शेयर करें और इसको दूसरों को भी बताएं, गेस्ट पेपर स्पेशली, ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। हमारा यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को पास करे, कामयाब करे। हमारा मानना ये है कि आपके नंबर आएंगे अच्छे तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा तो लाजिम बात आपको अच्छी जॉब में मिलेगी, आप अच्छे शहरी और होने का एक सबूत देंगे और पाकिस्तान पूरी दुनिया में तरक्की करेगा। हमारा यही ईमान है और हमें इसी पर कायम रहना है। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम सर सिर्फ एमसीक्यूज़ लीक हुए थे और बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन शीट एमसीक्यूज़ शीट थी जो हमें पेपर में दी जाती है, एग्जैक्ट वही शीट लीक हुई थी सर। और अभी मेरे हॉस्टल में एक लड़का है, उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें एमसीक्यूज़ चाहिए तो मेरा एक दोस्त है वो 3,000 रुपये मांग रहा है, पेपर से 10 मिनट पहले एमसीक्यूज़ भेजेगा। ये भी एक और प्रिंट आ रहा है। मोने मोहित भाई इसको उठा दें। ये देखें यार, ये देखें, ये अभी भी हमने बनाया है एडिट करके, पूरे इस्लामाबाद को जाएगा। फेडरल बोर्ड ने अपने सारे पेपर उठा लिए हैं, ठीक है ना, बैंकों से। मेरे पास जो अपडेट है ये है थोड़ी देर पहले स्ट्रांग रूम में, और उसके बाद आप लोगों का जिनका कल सुबह सुबह है उनको नया पेपर मिलेगा। अब वो रात को बनाएंगे। अब ये देखते हैं, इंग्लिश का डिसीजन होना है, ठीक है ना, तो ये कोई बंदा गलत फहमी का शिकार ना रहे। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, बगैर तो टाइम पे पहुँचो, टाइम पे पहुँचो, टाइम पे पहुँचो। 2-4 बाहर रुको, बाकी तो अंदर जाओ ना। आपको पता है इस तरह के मसाइल बहुत तंग होंगे आप लोग।